एमपी के चर्चित कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मचने की खबरें एक बार फिर सामने आने लगी हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में हर बार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने के मामले सामने आते हैं। ऐसे में कई बार पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ और अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर यह तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या और इस भगदड़ में कितने श्रद्धालुओं को क्या नुकसान हुआ है। दरअसल शिव महापुराण की कथा करने वाले मध्य प्रदेश के चर्चित कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा इन दिनों उत्तर प्रदेश के मेरठ में चल रही है। यह पूरा मामला शुक्रवार दोपहर का बताया जा रहा है, जहां कथा के 6वें दिन कथा पंडाल में यह भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई महिलाएं और बुजुर्ग दब गए। जानकारी के मुताबिक आज कथा का 6वां दिन है और कल इस कथा का अंतिम दिन है। दोपहर 1 बजे से यह कथा शुरू हुई थी, जिसके बाद करीब 1 लाख लोग इस कथा में शामिल होने के लिए मौके पर पहुंचे थे, जो सभी जल्दबाजी में अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान बाउंसर्स ने भीड़ देखकर अचानक लोगों की एंट्री पर रोक लगाना शुरू कर दी, जिसके बाद यह भगदड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक मेरठ के शताब्दी नगर में यह कथा चल रही थी। इस कथा में प्रतिदिन तकरीबन 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। कथा के दौरान कई वीवीआईपी भी मेरठ पहुंचे हैं और इसी दौरान कथा में जिस रास्ते से भीड़ आ रही थी, उसी रास्ते से मुख्य यजमान की एंट्री भी हो रही थी। तभी एंट्री को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एंट्री गेट पर बाउंसर्स ने महिलाओं को अंदर आने से रोक दिया और जिसके बाद यह भगदड़ जैसी स्थिति मच गई है। जानकारी के मुताबिक अब तक 20 से 25 महिलाएं एक-एक करके इस भगदड़ का शिकार हुई हैं। जब हमने इस भगदड़ के बारे में और जानकारी जुटाई तो यह भी पता चला कि शुक्रवार को एक दिन में यह भगदड़ दूसरी बार मची। इससे पहले सुबह लगभग 9 बजे के करीब एक भगदड़ मची थी। इस दौरान लोग वीआईपी पास के लिए जुटे थे, लेकिन यह भगदड़ शांत हो गई। उसके बाद फिर एक बार दोपहर 1 बजे भगदड़ की यह स्थिति सामने आई, जिसमें कई महिलाओं के दबने की खबर आ रही है। ऐसा नहीं है कि इस कथा को लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारी नहीं की गई थी। कथा को लेकर प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम किए हुए है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि प्रशासन के सारे इंतजाम धराशायी हो गए। जानकारी के मुताबिक कथा स्थल पर 1000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। बाकायदा इस कथा स्थल की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यही नहीं, कथा स्थल पर एक अस्पताल, स्वच्छ जल, भोजन और अन्य सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। कथा पंडाल के आसपास लगभग 5000 सीसीटीवी लगाए गए हैं और इन सीसीटीवी के अलावा ड्रोन से हर एक गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भगदड़ की यह स्थिति मचने के बाद यह तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कथा को लेकर कई बार पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों में आ चुके हैं। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में प्रतिवर्ष रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। ऐसे में पिछले 3 वर्षों से लगातार पंडित प्रदीप मिश्रा के इस रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर कभी न कभी कोई छोटी और बड़ी अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आती रहती हैं। जब यह रुद्राक्ष महोत्सव आयोजित किया जाता है, उस वक्त भोपाल इंदौर देवास रोड पर लगातार ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं के साथ साथ आम नागरिकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि इस खबर से और क्या अपडेट निकल कर सामने आएगी। इस खबर से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।